जिन लोगों ने अभी तक अपनी बीवियों का मेहर अदा नहीं किया, वो जल्द से जल्द क्या है, मेहर अदा करें। ये बीवियों का हक है और ये हुकूकुल इबाद में से है। अल्लाह अपने हक को माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक को अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना कर दे। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल ये चल रहा है कि मेहर बांध लिए 50,000 या 1 लाख और अपनी बीवियों से माफ कराने के चक्कर में है कि माफ कर दो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर फुक़हा ने किताबों के अंदर लिखा है, आप मालूम कीजिए उलमा से, मुफ्तियाने किराम से, जो शख्स अपनी बीवी से कहता है कि मेहर को माफ कर दो, यह बीवी किसी दबाव में और किसी जुल्म के चक्कर में कह देती है कि मैंने मेहर को माफ कर दिया, उलमा ने लिखा है कि मेहर माफ नहीं होता। अच्छी तरह मसले को समझो। मेहर की कम से कम मिकदार उलमाए अहनाफ के नजदीक 10 दिरहम है और ज्यादा की कोई मिकदार नहीं। लेकिन अच्छी तरह मसला यह भी याद रखो, ज्यादा मेहर रखना, इतना मेहर रखना कि लड़का अदा ही नहीं कर सकता, यह भी शरीयत के अंदर नापसंदीदा अमल है। शरीयत नहीं चाहती। शरीयत ने तो मेहर का मामला लड़के के सुपुर्द किया है कि लड़के के अंदर जितनी इस्तिताअत है, जितनी कुव्वत है, उतना मेहर रखा जाए। लेकिन हमारे यहां बदकिस्मती एक ये भी है, मंढे के नाम पर 50-50, 1-1 लाख रुपए का खाना खिलाया जा रहा है। वीडियोग्राफी के नाम पर 40-40 हजार रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। हल्दी के नाम पर 20 हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन जब उसी मालदार के मेहर का नंबर आता है तो बगले झांकता है और कहता है कि 5,000 के बांध दो या 10 के बांध दो। बेगैरत कहीं के 50,000 रुपए तूने हिंदुआनी रस्म मंढे के नाम पर बर्बाद कर दिए। हल्दी के नाम पर हिंदू की रस्म 20-25 हजार रुपए खराब कर दिए और तूने सेहरे के नाम पर 50,000 रुपए गैर मुस्लिमों की रस्म को ईजाद करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए तूने बर्बाद कर दिए। जब तेरा नंबर आया अपनी बीवी को पैसे देने के लिए तो तू दूसरों की बगले झांकने लगा। तू कह रहा कि मैं गरीब हूं। तेरी गुर्बत मंढे के दिन कहां थी? तू उस वक्त फकीर क्यों नहीं बना जब तेरे चेहरे पर सेहरा बांधा गया था? जब तू वीडियोग्राफी के बारे में बात कर रहा था कि 50,000 के लिए भी मैं तैयार हूं, 40,000 के लिए भी तैयार हूं, तू अपनी बीवी को देने के लिए तू गरीब बन गया। आजकल ये चल रहा है मुआशरे के अंदर। चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? ये मेरी बात बुरी तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ये चल रहा है। जब मेहर देने का नंबर आता है तो 5 के बांध दो और 10 के बांध दो। अरे मेरे भाई, जो तू 5 के बंधवा रहा है या 10 के बंधवा रहा है, वो 5 भी तेरे ही पास है, वो 20 भी तेरे ही पास है। तेरी बीवी आप कोई होगी 100 में से 1 लड़की जो उस मेहर को अपने कब्जे में लेकर अपने घर वालों पर खर्च कर देती होगी। अगरचे ये अमल जायज है, वो अपने मेहर का कुछ भी कर सकती है, शोहर को कोई हक नहीं रोकने और टोकने का। लेकिन 100 में से कोई 1 ही होगी, वरना सारी की सारी लड़कियां अपने शोहर पर ही उस मेहर की रकम को क्या है, बाद में खर्च कर देती है। इसलिए अच्छी तरह मसले को समझो। शादी ब्याह के अंदर जो काम करने चाहिए उन्हीं को करो, तमाम रसूमात से बचो। आजकल एक रस्म और चल रही, मैं बता दूं, फीता काटने की रस्म। नौजवान लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है रेबिन काटने के लिए, शोहर को वेलकम कहने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। बताओ शरीयत के अंदर कहां से आई है? इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है? नौजवान बच्चियां, भाई भी वही मौजूद, बाप भी वही मौजूद, दूसरे रिश्तेदार भी वही मौजूद, उन नौजवान लड़कियां, उनके गलों के अंदर दुपट्टा नहीं, ऐसे कपड़े उन्होंने पहन रखे कि अल्लाह की पनाह। ऐसी बन संवर कर खड़ी है और तमाम के तमाम लड़कों के हाथों में मोबाइल है और क्या है, फोटो खींच रहा है मेरी बहन के, फोटो खींच रहा है मेरी बहनों के, मेरी बेटियों के फोटो खींचे जा रहे हैं। और कौन खींच रहा है? वो मुसलमान नौजवान जो ना मेरा रिश्तेदार है,
ना मेरे कौम का है, ना मेरे कबीले का है, ना मेरी बस्ती का है, और वो फोटो खींच रहा है किसके? मेरी बेटी के और मेरी बहन के। और मुसलमान बाप, मुसलमान भाई वहीं पर खड़े हैं। कहां चली गई शर्म, कहां चली गई गैरत, कहां चली गई हमीयत? जो काम हमें करने चाहिए वो करने के लिए तैयार नहीं। और सारा का सारा सेहरा किसके ऊपर थमता है आकर? इमाम साहब के ऊपर। मौलाना साहब फला शादी के अंदर खड़े होकर खाना चला, मौलाना साहब फला शादी के अंदर मंडा हुआ। मेरे भाइयों, तुम यहां पर महल्ले वाले बैठे हो, अगर किसी के यहां पर मंडा हो, किसी के यहां पर खड़े होकर खाना हो, और तुम मना कर दो कि हम मंडे का खाना नहीं खाने के, खुदा की कसम किसी की मजाल नहीं कि दूसरी शादी में कोई मंडे की दावत कर दे। अमल करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है, ये मौलाना के हाथ में नहीं है। मौलाना का काम सिर्फ सही रास्ता दिखाना है, बताना है। भाई अगर मैं किसी के यहाँ पर दावत खाने के लिए ना जाऊं तो किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ने का फर्क। अगर महल्ले वाले 20 घर किसी के मंडे की दावत ना खाए, मना करते कि हमें कबूल नहीं, खुदा की कसम अगर महल्ले के अंदर दूसरे की शादी होगी वो 70 बार मंडा करने के लिए सोचेगा, सोचेगा। जब उसका खाना बर्बाद होगा, जब उसके यहां पर उसके रिश्तेदार नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले खाकर आ रहा है और फिर धौंस किसके ऊपर दिखा रहा है? इमाम साहब के ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर, के देखा कि तुम्हें तंजीम बना रखी, तुझे इतनी ही नफरत थी तो तू खाकर क्यों आया? तू खाकर क्यों आया? तू खुद अमल के मैदान में खड़ा हो मौलाना के साथ आके। इसलिए मेरे भाई जो काम करने का है वो करने चाहिए। बहरहाल मैं बता ये रहा था मेहर के ताल्लुक से कि मेहर जितना भी बांधा जाए, ज्यादा के चक्कर में पहली बात तो पड़ना नहीं चाहिए। लड़के की हैसियत को देखना चाहिए कि लड़का वक्त पर अदा कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है मेहर बांधो और अदा करो। जिन लोगों ने अभी तक अपनी बीवियों का मेहर अदा नहीं करा, अल्लाह के लिए वो जल्दी से जल्दी मेहर को अदा कर दे। मौत का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, किस हालत में आ जाए। अल्लाह से दुआ कीजिए परवरदिगार आलम नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हर बुराई से, हर शर से, हर फितने से, तमाम रसूमात बिदात खुरफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।